राजधानी रायपुर ले बड़े खबर है। जी हाँ, राजधानी रायपुर में आज सीएम साय के कई कार्यक्रम होने वाले हैं। बता देवन कृषि विश्वविद्यालय में एग्री कार्निवल 2024 कार्यक्रम होने वाले हैं। सीएम विष्णुदेव साय एग्री कार्निवल 2024 कार्यक्रम में शामिल हो हैं। वही मुख्यमंत्री साय हर राष्ट्रीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी के शुभारंभ करी। एक अलावा रायपुर के कई कार्यक्रम में शिरकत घलो करी। क्षेत्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2024 के कार्यक्रम में घलो शामिल हुआ है। एक अलावा रायपुर के कई कार्यक्रम में शिरकत करे वाले हैं। तो बड़े खबर आपला बताथन तो सीएम साय आज कार्यक्रम में शामिल हुआ है। ग्राफिक्स के जरिए भी आपला बताथन कहाँ आज कार्यक्रम हुई। तो आज राष्ट्रीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी होने वाले है। तो बता देवन राजधानी रायपुर में ही आज रायपुर के कई कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुआ है और सबले बड़े कार्यक्रम है आज। जी हाँ, क्षेत्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2024 के कार्यक्रम घलो रखे गए हैं और राष्ट्रीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी के आयोजन करे गए हैं। जी हाँ, सीएम आज मुख्य रूप से शामिल हुई। और ई बीच राजधानी रायपुर लेकर बड़े खबर है। जी हाँ, शराब और कोयला और कस्टम मिलिंग में जेल में बंद आरोपी मल्ला प्रदेश के अलग अलग जेल में रखे के आदेश जारी कर दे गए हैं। आपला बता देवन कि शराब घोटाला के आरोपी अनवर ढेबर ला अंबिकापुर जेल तो अनिल टुटेजा ला कांकेर जेल में रखे के निर्देश दे गए हैं। उन्हें एपी त्रिपाठी ला जगदलपुर जेल में रखे के निर्देश दे गए हैं। कस्टम मिलिंग के आरोपी मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज सोनी ला दंतेवाड़ा जेल में तो कोयला घोटाला के मुख्य सरगना सूर्यकांत तिवारी ला जगदलपुर जेल ट्रांसफर करे के आदेश जारी करेंगे। रायपुर जेल में एक संग्रह पर सिंडिकेट चलाए और वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिले के शिकायत मिल रही है, जेकर ऊपर अब ईडी आवेदन लगाए रही है। ईडी के विशेष कोर्ट में सुनवाई के बाद एक फैसला ले गए है। एक खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे संग जुड़ चुके हैं। रोहित, कोयला कस्टम मिलिंग के जो और शराब के जो घोटाला के आरोपी मन है, मतलब अलग अलग जेल में रखे के फैसला ले गए, काबरे फैसला ले गए रोहित? ईडी की विशेष कोर्ट ने कल ये आदेश दिया है और आदेश ये दिया है कि ये तमाम आरोपियों को अलग अलग जेल पर रखा जाए। लेकिन इस आदेश के बाद जेल प्रशासन पर भी कई कड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या रायपुर का जेल प्रशासन सिंडिकेट को रोक पाने में समर्थ है या असमर्थ है? क्योंकि अगर असमर्थ है तभी इस तरह का निर्णय जो है वो लिया गया है। फिलहाल जो है बता देता हूँ कि सबसे पहले जो शराब घोटाले के मुख्य आरोपी है अनवर ढेबर, उनको अंबिकापुर जेल में शिफ्ट किया जाएगा। जल्द ही इसकी दीपावली के बाद प्रक्रिया शुरू की जाएगी और उनको यहाँ से अंबिकापुर जेल ले जाया जाएगा। इसके अलावा अनिल टुटेजा को कांकेर जेल में शिफ्ट किया जाना है। इसके अलावा एपी त्रिपाठी को जगदलपुर जेल में। और ये तमाम लोग जो कोयला से जुड़े हुए थे, शराब से जुड़े हुए थे और साथ ही जो खाद्य विभाग में घोटाला हुआ वो तमाम चीज़ों से जुड़े हुए थे। कस्टम मिलिंग घोटाले में पूर्व एमडी है मनोज सोनी, उनको अलग जेल में ट्रांसफर किया जा रहा है। दंतेवाड़ा जेल उनको भेजा जाएगा। कोयला घोटाले के मुख्य सरगना सूर्यकांत तिवारी को जगदलपुर जेल में ट्रांसफर किया जाएगा। तो कुल मिलाकर राज्य के जो बड़े जेल हैं, बड़े क्षमता वाले जेल है, वहाँ तमाम जगहों पर इनको शिफ्ट किया जाना है। और इन पर ये साफ तौर पर आरोप लगा रहे थे कि ये जेल पर रहते हुए एक सिंडिकेट चला रहे थे और वो सिंडिकेट इनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दे रहा था और वो हर सुविधा जो है वो तमाम चीजें मिल रही थी। मोबाइल की सुविधा मिल रही थी और अन्य तमाम सुविधा जो है वो मिल रही थी, जिसको देखते हुए ईडी के विशेष कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। आने वाले दिनों पर दीपावली के बाद इन तमाम आरोपियों को अलग अलग जेल में शिफ्ट किया जाएगा। महिमा, बिल्कुल 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 रोहित, तो बड़े बात है कि आए वाले दिन में दिवाली के ठीक बाद सब बोला अलग अलग जेल में शिफ्ट करे जाइए। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। और इस बीच राजधानी रायपुर की ओर रुक कर बोझियाले बड़े खबर है। आपला बता देवा नगर दक्षिण उपनिर्वाचन पर मंगलवार यानी कि 22 अक्टूबर तक 10 उम्मीदवार मन अपन नामांकन पत्र दाखिल कर दिन है। तो निर्दलीय बता देवा नंदनी नायक, निर्दलीय ले रवि भोई और सैयद मुस्लिम, निर्दलीय मोहम्मद नासिर, निर्दलीय रिजवाना और संग माही आपला बता देवन गुजरात जगत हापन नाम निर्देश पत्र पर जमा करे है। एक अभ्यर्थी राइट टू रिकॉल पार्टी के चंपालाल पटेल 3 नामांकन जमा करे है। तो रायपुर दक्षिण के दंगल के बात करबो। जी हाँ, आज रायपुर दक्षिण के प्रत्याशी सुनील सोनी अपन नामांकन भरे वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशी आज मुहूर्त वाला नामांकन एक सेट जमा कर दे ही 25 अक्टूबर के शक्ति प्रदर्शन के संग में नामांकन दाखिल करैया है।
तो भाजपा के बड़े नेता 25 अक्टूबर के शामिल हुई 26 के विधानसभा स्तरीय सम्मेलन भी भाजपा करे वाले हैं। तो भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी अलग अलग वार्ड में जनसंपर्क शुरू कर दी है। सरकार के कामकाज का लेके जनता के बीच अब सुनील सोनी जाते। एक खबर पर हमारे सहयोगी रोहित हमारे संग जुड़ चुके हैं। रोहित, आज रायपुर दक्षिण के बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी अपन नामांकन के एक सेट जमा करे वाले जो कि मुहूर्त वाला सेट कहे जाते। बिल्कुल, देखिए मुहूर्त वाला सेट है और उसको आज जमा कर दिया जाएगा। नाम निर्देशन पत्र जो है वो जो प्रभारी है उनको दे दिया जाएगा और 25 तारीख को एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा और शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से जो नामांकन है उसको फाइल किया जाएगा। फिलहाल बात करें जिसपे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के साथ पे जो तमाम बड़े नेता है, प्रदेश प्रभारी के भी शामिल होने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। और आज जो है मुहूर्त वाला नामांकन पत्र को जारी करने से, जमा करने से पहले यही बताया जा रहा है कि उनके जो पंडित हैं उन्होंने ये मुहूर्त दिया था कि इस पर ये जमा करेंगे तो ये शुभकारी होगा, लाभकारी होगा। जिसके बाद 25 तारीख को एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी होने वाला है। तो निश्चित तौर पर तैयारी पे तमाम लोग लगे हुए हैं, चाहे भाजपा की बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो। कांग्रेस के आकाश शर्मा भी जल्द ही अपना नामांकन फाइल करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर तैयारी यही है। दक्षिण का दंगल बहुत तेज हो चुका है और बहुत कम समय जो है वो मतदान के लिए अभी बचा है। बिल्कुल रोहित, तो अब बहुत कम समय बच चुके हैं। मतदान 12 एकड़ बार दोनों ही जो पार्टी है वो जोर लगा दी है और जल्द ही कांग्रेस की ओर ले भी नामांकन भरे जाइए। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। और इस बीच रायगढ़ की ओर रुक करबो राजधानी रायपुर के बाद जी हां बड़े खबर है। बता देवन रायगढ़ के मलधक्का रोड स्थित होटल शिवम में जीएसटी के छापा पड़ चुके हैं। तो 10 सदस्यीय टीम होटल पहुंच के कार्रवाई करत है। उन्हें बता देवन मंचनिया 12 बजे ले रात 10 बजे तक जीएसटी के कार्रवाई चले। कई अहम दस्तावेज बोरी में भर के जीएसटी के अधिकारी मन ले गिन है। तो जीएसटी की टीम होटल के अंदर कर्मचारी और प्रबंधन ने पूछताछ करे। जीएसटी की टीम शिवम होटल में वित्तीय रिकॉर्ड बुक और जीएसटी ले जुड़े दस्तावेज के अब जांच करी। तो बड़े खबर है, जीएसटी के छापा रायगढ़ में पड़े हैं होटल शिवम में। एक खबर पर ज्यादा जानकारी अपडेट के संग हमारे सहयोगी अश्वनी मालाकार जुड़ चुके हैं। अश्वनी, रायगढ़ में होटल शिवम में जीएसटी के छापा पड़े हैं, का कुछ या कार्रवाई में मिले है? जी मैं बिल्कुल कल मझनिया एक बात है, जीएसटी की टीम 10 सदस्यीय टीम होटल शिवम पहुंची। सौ मझनिया 12 बजे ले रात 10 बजे तक लगातार जो है वहाँ के अधिकारी कर्मचारियों से पूछताछ करे है और संगे संग रथिया जो है 2 थी बोरा में भर के जो हम दस्तावेज मन है उला ले ऐसे बताया जाते हैं। कई अहम खुलासा है जांच के बाद वो हो सकते है। 10 सदस्यीय टीम है वह मालदक्का स्थित रोड जो होटल शिवम है वहाँ पहुंचे रही है। एक बड़े कार्रवाई कह सकते हैं कि रायगढ़ रहे। बिल्कुल, तो बड़े कार्रवाई रायगढ़ में हुए। अब जीएसटी की टीम अब बोरा में भर के सबो दस्तावेज ले गए। अब खुलासा हुई कुछ दिन बाद। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया अश्वनी। और बीच राजधानी रायपुर की ओर रुक कर लेते हैं। जी हाँ, दिवाली त्योहार ले पहली कर्मचारी मल्ला बड़े सौगात मिल चुके हैं। आपला बता देवन कि दिवाली त्योहार पर सरकार बड़े निर्णय ले है। आपला बता देवन कि 28 अक्टूबर के अब सरकारी वेतन कर्मचारी मल्ला दे जाए। 1 नवंबर के दे जाए वाले वेतन दिवाली त्योहार ला देखते हुए कल पहले ही दे जाते। मुख्यमंत्री की पहल पर वित्त विभाग आदेश जारी करे है। तो दिवाली त्योहार में छत्तीसगढ़ के सबो कर्मचारी मन पर बड़े खुशखबरी है। काहे कि सरकार हा दिवाली त्योहार ला देखते हुए 28 अक्टूबर के ही सबो के खाता में उमन के वेतन डाले वाले है। 1 नवंबर के वेतन आत रही से, लेकिन दिवाली त्योहार ला देखते हुए अभी 28 अक्टूबर के ही लोगन मन के खाता में ही मुख्यमंत्री पहल करे रही ने, जेकर पहल ऊपर वित्त विभाग अब आदेश जारी कर दे है। एक खबर पर ज्यादा जानकारी अपडेट संग हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा जुड़ चुके हैं। रोहित, दिवाली त्योहार ले पहली कर्मचारी मतलब बड़े सौगात मिले छत्तीसगढ़ में। त्योहार से पहले सरकार ने बड़ी सौगात दी है और कर्मचारियों को जो 1 नवंबर को वेतन दिया जाता था वो वेतन अब 28 अक्टूबर को ही दे दिया जाएगा, यानी कि दीपावली के 3 दिन पहले, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति जो है बेहतर रहेगी और जो दीपावली के लिए वो खरीदारी करना चाहते हैं या फिर जो सामग्री वो लेना चाहते हैं उसको लेने में उनको आसानी होगी, क्योंकि पहले ही वेतन मिल जाएगा। अमूमन तौर पर इस तरह का फैसला जो है वो सरकार का बहुत ही सराहनीय माना जाता है और कर्मचारी वर्ग में भी इसको लेकर खुशी है। लगातार कर्मचारी वर्ग सरकार का धन्यवाद दे रहे हैं ताकि
क्योंकि जो खरीदी के लिए पैसे ना होने के कारण, महीने का अंतिम दौर चलने के कारण कहीं ना कहीं पैसे की आर्थिक समस्या आ जाती है। ऐसे में पहले ही वेतन मिल जाएगा तो निश्चित तौर पर उनके लिए दीपावली धन की वर्षा वाली होगी। बिल्कुल बिल्कुल, दीपावली धन की वर्षा होने वाले है। अब यहाँ रोहित धन के वर्षा के संग माँ सरकार अब 28 तारीख के सबों के खाता में दिवाली तिहार पर पैसा देवाले। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। अब बिलासपुर की ओर रुख करबो जी। बिलासपुर सेंट्रल जेल में अव्यवस्था ला लेके शिकायत पर हाईकोर्ट डीजी ले जवाब मांग दे है। जेल में बंद कैदी मन के 18 परिजन मन हाईकोर्ट जस्टिस ले जेल प्रबंधन की मनमानी पर शिकायत करे रही है। शिकायत में जेल अधीक्षक, मुख्य प्रहरी और संग माही कैदी पर वसूली के आरोप लगे रही है। शिकायत के बाद एसपी कलेक्टर निरीक्षण ऊपर पहुंचे रही है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु के डिवीजन बेंच में डीजे जेल ले अब शपथ पत्र मांगे गए हैं। तो रायपुर दक्षिण के दंगल की शुरुआत हो चुकी है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव ला लेके छत्तीसगढ़ के रायपुर पश्चिम और मौजूदा विधायक रायपुर दक्षिण के लाखे नगर मंडल के प्रभारी ले बातचीत हुए है और बीजेपी के प्रचंड बहुमत ले ऐतिहासिक जीत के दावा करे हैं। एक संघी कांग्रेस की तरफ ले आकाश शर्मा ला प्रत्याशी बनाया जाए समेत तमाम मुद्दा ला लेके विस्तार न्यूज ले खास बातचीत करे हैं। सुना देथन। पश्चिम से विधायक राजेश मूड़त जी हमारे साथ हैं और रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए सियासी सरगर्मी तेज है। लाखीनगर मंडल की जिम्मेदारी आपको दी गई है, कैसी चल रही हैं तैयारियां? अच्छी तैयारी है, पुराना क्षेत्र है। मैं जब पहली बार विधायक बना तो इसी क्षेत्र से विधायक के रूप में खड़ा हुआ था। इसी क्षेत्र की जनता ने चुना था। मेरा सौभाग्य है कि पार्टी ने मेरे को इस लाखीनगर मंडल क्षेत्र में काम करने के लिए भेजा है। सब कार्यकर्ता मिल करके एक ऐतिहासिक विजयश्री लाखीनगर मंडल से मिले, उसके लिए प्रयत्नशील हैं। आकाश शर्मा को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, कैसे देख रहे हैं आप इस चीज़ को? हम कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं साहब। कोई भी लड़े, रामलाल लड़े, श्यामलाल लड़े, भाजपा का जीतना तय नहीं। लेकिन लड़ाई तो हो रही ना, तो रेलिवेंसी तो है, विपक्ष को देखकर ही तो चुनाव लड़ता है ना। नहीं, कुछ किया ही नहीं तो क्या करेंगे। 5 साल इस रायपुर शहर को बर्बाद करके छोड़ दिया जिसने, जिनके खाते में कुछ किया है क्या? एक आध काम गिनाते इस रायपुर में। रायपुर की जनता यही तो पूछ रही है कि आपकी सरकार थी, आपका मेयर था, आपने रायपुर में क्या दिया? जनता को फिर एक अवसर मिला है कि इस क्षेत्र से एक सांसद भी इस क्षेत्र का बना है और यहाँ से विधायक बने और डबल इंजन के साथ में मिल करके दमदारी के साथ में दक्षिण का विकास हो, रायपुर का विकास हो, ये हमारी प्राथमिकता है। इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं कौन प्रत्याशी, हमारी कांग्रेस को पटक नहीं देना, ये हमारी प्राथमिकता, हम पटक नहीं देंगे। सुन रहे थे आप रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूड़त को। दक्षिण उपचुनाव को लेकर आकाश शर्मा को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर इनका कहना है, हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, हमारी जीत होगी। वीडियो जर्नलिस्ट किशन साहू के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज। कांग्रेस का आखिरकार रायपुर दक्षिण उपचुनाव पर अपन प्रत्याशी के ऐलान कर दी है। पार्टी है युवा नेता आकाश शर्मा ला अपन उम्मीदवार बना दे है। ओकर मुकाबला बीजेपी के दिग्गज सुनील सोनी ले हो ही। खास बात यह है कि आकाश शर्मा के जे पहला चुनाव है तो वह बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी हा पहली पार्षद रह चुके हैं और जीत चुके हैं। तो बता देवन फिर महापौर चुनाव जीतीस, फिर सांसद के चुनाव घलो जीते हैं। तो बता देवन रायपुर दक्षिण के दंगल शुरू हो चुके हैं। जिला देखते हुए एक और युवा नेता तो दूसर और सीनियर नेता ला मैदान में उतार देंगे है। यहाँ जो एक बार के दंगल है वो देखे वाला हुई। सुनील सोनी की बात करबो, सुनील सोनी और आकाश शर्मा के बीच सीधा मुकाबला है। बीजेपी कांग्रेस की ग्राफिक्स के जरिए दिखातन सीनियर और युवा नेता के बीच मुकाबला होने वाले है। तो बता देवन सुनील सोनी हा पहली भी चुनाई लड़ चुके हैं, तो ओला एक्सपीरियंस से चुनाई लड़ेगे। वहीं आकाश शर्मा हा पहला दारी चुनाई लड़ा थे। तो दोनों जन छात्र जीवन ले राजनीति के शुरुआत करे ने। बड़े बातें है कि दोनों जन के छात्र राजनीति ले शुरुआत हुई है, तो वह दोनों के राजनीति ऊपर पहली नजर डालथन। सबले पहली आकाश शर्मा के बात करबो तो एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रही ने। सबले पहली एनएसयूआई में पहले यहाँ यूथ में काम करीन है। वही वर्तमान में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। यूथ में बढ़िया पकड़ माने जाते। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी घलो माने जाते। तो वह युवा कांग्रेस में लोकप्रिय चेहरा भी है, युवा मन में लोकप्रिय चेहरा है और कांग्रेस के न्याय यात्रा में सक्रिय घलो रहीन है।
तो हुए आपला बता देवन सुनील सोनी के बात करबो ज्या 2019 में रायपुर लोकसभा ले सांसद रीन है, 2 बार महापौर घलो रह चुकिन है। तो हुए रायपुर में जन्मे और पलिन बड़िन है सुनील सोनी। तो रायपुर में बढ़िया पकड़ माने जाते, छात्र जीवन ले राजनीति में आए, छात्र जीवन ले शुरुआत करे रही है। दुर्गा कॉलेज रायपुर में छात्र संघ के अध्यक्ष घलो रीन है। तो अब पार्टी टिकट दे दे है। बता देवन टिकट के ऐलान होते ही विस्तार न्यूज सबले पहली रायपुर दक्षिण ले कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ले चर्चा करे। आकाश शर्मा पार्टी और आला कमान समेत प्रदेश नेतृत्व के आभार जताई से। कांग्रेस पार्टी ने एक सामान्य वर्ग के आए लड़के को परिवार को टिकट दिया है, ऐसा कांग्रेस पार्टी में हो सकता है। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ, युवाओं के जोश के साथ, महिलाओं और बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम कांग्रेस पार्टी अच्छा चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं सुनील सोनी जी मुझसे बस उम्र में बड़े हैं, उनका अनुभव ज़्यादा है, लेकिन उनका अनुभव जो है बहुत दुख की बात है, रायपुर दक्षिण के लिए कोई काम नहीं आ पाया। और रायपुर दक्षिण का मिजाज रहा है, वो हमेशा लीडर को चुनता है, इस कठपुतली को नहीं चुनता है। और कांग्रेस अपन प्रत्याशी घोषित कर दी से, जेकर बाद अब दोनों दल में जुबानी जंग तेज हो गए। का जुबानी जंग होए सुना देथन। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का निष्क्रिय चेहरा और दूसरी तरफ कांग्रेस का युवा और सक्रिय चेहरा है। इस समय दक्षिण विधानसभा की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है, नया चेहरा चाहती है। उसका कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। बीजेपी के प्रत्याशी घोषणा होने के 3 दिन बाद प्रत्याशी की घोषणा हुई है, और वो भी ऐसा प्रत्याशी जिसका रायपुर से कोई लेना देना नहीं है, जिनका रायपुर से कोई संबंध नहीं है। शायद अब ये चुनाव रायपुर दक्षिण की जनता जो एक रिकॉर्ड वोटों से मुझे जिताया था, उस रिकॉर्ड को भी तोड़ेगी और उससे भी ज्यादा वोटों से सुनील सोनी जी को कमल फूल का बटन दबाकर जिताएगी। तो रायपुर दक्षिण उपचुनाव सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपन प्रत्याशी घोषित कर देने। युवा नेता आकाश शर्मा कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाएगी ने, तो ओकर ऊपर बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी अपन बात विस्तार न्यूज ले रखे ने। सुनाथन दक्षिण के लिए सियासी जो है गर्मी सरगर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस ने आकाश शर्मा को प्रत्याशी बना दिया है। बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस ने आकाश शर्मा को प्रत्याशी के रूप में, युवा चेहरे के रूप में प्रेजेंट कर दिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। हम अपनी बात लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, विकास की बात लेकर जा रहे हैं। पहले हमने क्या किया, आने वाले समय में क्या करेंगे, इस बात को लेकर हम जा रहे हैं। और सर उठाकर हमारा कार्यकर्ता जा रहा है कि शहर के अंदर में हम विकास के माध्यम से शहर को एक आकार दिया है, तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। सोनी जी, आखिरी सवाल पूछूंगा। कांग्रेस कह रही है युवाओं की ब्रिगेड है, वार्ड वार्ड जाएंगे, दौड़ेंगे, झंडा उठाएंगे और इस बार दक्षिण में परचम लहराएंगे, उनको क्या कहेंगे? चुनाव है, दौड़ना चाहिए, अपनी बात भी रखना चाहिए और जनता तय करेगी। कुछ बात रखो, कुछ किया है तो कुछ रखो, भ्रम फैलाकर दौड़ो मत। तो आप सुन रहे थे पूर्व सांसद सुनील सोनी और वर्तमान प्रत्याशी रायपुर दक्षिण से। इनका साफ तौर पर कहना है कि लड़िए, पूरे दम से चुनाव लड़िए, लेकिन कैसे लड़िए? अपनी ताकत से लड़िए, दुष्प्रचार करके मत लड़िए। वीडियो जर्नलिस्ट किशन साहू के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज। अब खबर गरियाबंद के है, जहां गरियाबंद पुलिस नवागढ़ चौकी क्षेत्र में गुम युवती के मामला में बड़ा खुलासा करे से। युवती के हत्या कर सकुआ में फेंक दे रही से। हत्या करे वाले कोई और नहीं बल्कि ओकर प्रेमी रही से। मृतका सुरेखा के मां सुबेदा ओटिहा 17 अगस्त के बिंद्रा नवागढ़ चौकी पहुंचे रही से। युवती के गुमशुदगी के रिपोर्ट दर्ज कराए रही से। 18 साल की मृतका 16 अक्टूबर के घर ले गायब हो रही से। सूचना के जांच शुरू करिस। एकर बीच युवती के शव बोईर गांव माए कुआं में पीएम रिपोर्ट ले पता चलिस कि युवती के गला दबा के हत्या करेगे है। पुलिस आरोपी प्रेमी और सहयोगी धनी रामला गिरफ्तार कर जेल भेज दी है।